आप देख रहे हैं योर मनी। प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, अगले व्यूअर से करते हैं बातचीत। जो सवाल हमें मिला है महफूज का सवाल है, इनका पोर्टफोलियो है जहां पर ये एसआईपी कर रहे हैं ऑलरेडी। कितने के एसआईपी है, क्या सवाल है, पूछ लेते हैं। महफूज बताइए क्या सवाल है आपका। ईमेल के थ्रू ले लेते हैं इनका सवाल, कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ। 3000 की एसआईपी है इनकी, 25 साल का निवेश है, 10% स्टेप अप करने का प्लान है और 50 लाख का टारगेट है 25 ईयर्स में। पोर्टफोलियो कैसा है? पराग पारी फ्लेक्सी कैप 1000 रुपीज ईच, क्वांट स्मॉल कैप आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी 50 में है। दूसरा पोर्टफोलियो भी है जहां पर इन्होंने 3000 और डाले हुए हैं, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स और एसबीआई कॉन्ट्रा है। बताइए प्रतिभा जी। महफूज जी, पहले तो आप 25 साल में आप एसआईपी स्टार्ट करो, बधाई हो। ये बहुत ही अर्ली स्टार्ट है और ये बहुत अच्छा सा रकम बना सकते हैं। लेकिन आपने जो पूछा है, क्या 3000 से आपका 50 लाख का टारगेट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 56 लाख अगर आप स्टेप अप भी नहीं करोगे तो भी बन जाएगा, और 10% स्टेप अप करोगे तो 1.26 करोड़ तक बन जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना जरूरी है कि आप 50 लाख की बात कर रहे हो, तो आज के 50 लाख का वैल्यू 25 साल बाद सिर्फ अराउंड 10 लाख रुपीस रहेगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको 50 लाख आज के वैल्यू का चाहिए कि 25 साल के बाद का वैल्यू चाहिए। आज के वैल्यू का 50 लाख जो है वो 2.71 करोड़ होता है आफ्टर 25 ईयर्स। इसलिए क्योंकि आप यंग भी हो, 25 ईयर्स के मात्र हो, और आप 3000 का एसआईपी करो, तो अगर आप एसआईपी को बढ़ाते रहोगे, स्टेप अप करते रहोगे, तो 1.27 बन जाएगा। बट हमारा सुझाव ये होगा कि जल्दी से जल्दी अगर आप 7K तक बना देंगे, 7000 का एसआईपी करेंगे और उसको स्टेप अप करोगे, तो 2.71 करोड़ बनेगा आपका। वो उस टाइम का 50 करोड़ के बराबर का होगा। और आपने ये पूछा है कि दो आपने पोर्टफोलियो दिया है कि दोनों में से कौन सा करना है। तो अगर पहला पोर्टफोलियो आपका देखा जाए तो पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप है 1000 रुपया, क्वांट स्मॉल कैप और निफ्टी 50 इंडेक्स। एक इंडेक्स फंड आपने चुना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अच्छे से फ्लेक्सी कैप ऐसा फंड चुनोगे तो बेटर रिटर्न होने का संभावना है। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर है तो इंडेक्स फंड भी ठीक है। आपका टोटल परसेंटेज जो एलोकेशन है ये पोर्टफोलियो में अच्छा है। 55% लार्ज कैप में है, 7% सिर्फ मिड कैप में है और 38% स्मॉल कैप में है। कुछ टाइम बाद इस स्मॉल कैप को थोड़ा कम करके मिड कैप को बढ़ा सकते हैं। अभी मत कीजिए, अभी वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि स्मॉल कैप ही रहने दीजिए, एक्स्ट्रा एलोकेशन जो है। और आपका सेकंड पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा कंजर्वेटिव है। 72% आपका उसमें लार्ज कैप में है, 15% मिड कैप में है और 13% स्मॉल कैप में है। तो आपने अच्छा सोच समझ के किया है। तो अगर आप रिप्लेस करना ही चाहते हो तो एक अच्छा सा एक्टिव फंड अगर आप डालेंगे तो बेटर रिटर्न्स मिलेगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप पहले एक्सपीरियंस बनाइए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ साल बाद उसको रिप्लेस करने की सोच सकते हैं। ओके, चलिए, तो पूरे पोर्टफोलियो पर आपको सलाह दी गई है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रही बात आपके लिए सलाह, आपके लिए गोल की, तो 25 साल में आप लगभग 56 लाख इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे जैसे कि आप प्लान भी कर रहे हैं 10% स्टेप अप करने का। उस स्थिति में 1.25 करोड़ की राशि आप आसानी से एक्यूमुलेट कर लेंगे। लेकिन जैसे मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो, अपने एलोकेशन को आप बढ़ाएं, यही आपके लिए सलाह दी गई है। तो इन तमाम बदलावों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और प्रतिभा, इन केस जिस पोर्टफोलियो में आपने चेंजेस इनको सजेस्ट किए हैं, अगर ये एलोकेशन बढ़ाते हैं, स्टेप अप नहीं करते हैं, सिर्फ अगर सपोज कीजिए 2000-3000 और डालते हैं, तो कोई और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं या फिर जो आपने सजेस्ट किए हैं नेम्स उन्हीं में इन्वेस्टेड रहें? नहीं, ये सजेशन तो उनकी तरफ से आया था कि ये पोर्टफोलियो करे कि वो पोर्टफोलियो 1 की पोर्टफोलियो 2, दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। बट आपका क्वेश्चन है कि ऐड करना चाहिए, डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बट अमाउंट स्मॉल है, तो 3 फंड्स आज की तारीख में, एक फ्लेक्सी, एक स्मॉल और एक इंडेक्स फंड है। तो अभी वो मल्टी कैप जैसे एक कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए 3 फंड्स का पोर्टफोलियो बताया गया है। इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या हो वो भी आपको सजेस्ट की गई है। अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। आप यंग इन्वेस्टर हैं तो कंटिन्यू रखिए अपनी इन इन्वेस्टमेंट जर्नी को, यही सलाह आपके लिए दी गई है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और पूछते हैं कुछ फंड्स प्रतिभा से जो वो सजेस्ट करना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को। तो प्रतिभा बताइए, पहले तो आपने कौन से फंड्स ऑप्ट किए हैं और क्या ये एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर है पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हिसाब से,
या फिर या फिर कोई एक फंड भी आपकी चॉइस से चुनकर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी रखें आपके चॉइसेस के साथ? जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपने रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए कि और आपका कितना एक्सपीरियंस है देखना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में फंड्स चूज किए हुए हैं। अगर ये पूरा कैटेगरी में अगर आप लेंगे तो बैलेंस सा एक पोर्टफोलियो बनेगा। थोड़ा मतलब आप इसमें एलोकेशन कर सकते हैं। कैनरा ब्लू चिप फंड जो है, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप फंड है। ये बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स या कंसिस्टेंटली। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप के बारे में बात ही ना करें क्योंकि सब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा चर्चित फंड है वो। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड हैज आल्सो हैड अ वेरी गुड रन इन द लास्ट 3-4 years। तो ये हुए प्योर इक्विटी फंड्स। तो एक फ्लेक्सी कैप हुआ, एक लार्ज कैप हुआ, एक कॉन्ट्रा हुआ। तो इसमें कहीं पे भी आप अगर तीनों में डालेंगे तो आपका लार्ज कैप मतलब मिड कैप बहुत ज्यादा हो गया, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है और सिर्फ एक फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाइट ऑक का मल्टी एसेट फंड, जिसमें ना सिर्फ इक्विटी है, इक्विटी गोल्ड डेट सारे हैं, उसमें से स्टार्ट करें। और ये चारों का एक पोर्टफोलियो भी बनाया जाए कि 20-30 ऐसा परसेंटेज आपने चूज किया और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा अगर आप एग्रेसिव है तो इसमें मिड और स्मॉल कैप भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही प्रतिभा की चॉइसेस। आपकी स्क्रीन पर स्ट्रैटेजी क्या रखनी है इस पोर्टफोलियो को लेकर, वो भी उन्होंने समझाई। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, वाइटो कैपिटल, मल्टी एसेट। थैंक यू प्रतिभा, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी। नमस्कार।